नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का वन औषधि आयुर्वेदा के कार्यक्रम आयुष्मान भव में। कार्यक्रम के माध्यम से लगातार ये कोशिश रहती है कि आपके जीवन में जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, उससे आप ग्रसित हैं, उस बीमारी को कैसे दूर किया जाए, उसके उपाय आप तक पहुंचाए जा सकें। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैश्विक महामारी के बारे में जिससे हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेश भी गुजर रहा है। एक ऐसी बीमारी जिससे सभी लोग परेशान हैं। कितनी भी कोशिश कर लें, इस बीमारी से बचना बेहद ही मुश्किल लगता जा रहा है। कैसे इस बीमारी से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और क्या लक्षण है, किस तरह से हम उपाय करें, और बीमारी के ठीक होने के बाद हमारे अंदर बहुत सारा तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इन हम साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका परिवार पिछले 300 वर्षों से आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों का उपचार कर रहा है और उनको तंदुरुस्त बना रहा है, उनको निरोगी बना रहा है। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हकीम नानक चंद जी का। हकीम साहब, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम का। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दें, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। हकीम साहब जी, अगर बात की जाए कोरोना की, तो एक ऐसी बीमारी है जिससे आज के समय में हर व्यक्ति डरता है। हर किसी को लगता है कहीं मुझे ना हो जाए, मेरे परिवार के किसी सदस्य को ना हो जाए, और अगर हो गया है तो उसका बचाव कैसे किया जाए। तो क्या कारण है, किस तरह से होता है, क्या रीजंस हैं, इसके बारे में लगातार बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आज चर्चा सबसे पहले करना चाहूँगी कि खुद को कैसे बचाएं, कि कोरोना हम तक पहुँचे ही ना, हम उससे पहले ही खुद को कैसे सुरक्षित करें, जानना चाहूँगी। ज्योति जी, आज इस महामारी में ये सारा संसार डूबा हुआ है। मैं इसको एक वर्ल्ड वार ही कहूँगा, जो कि बहुत भीतर से घुस रही है और बहुत जानलेवा हमला कर रही है। मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप हमेशा इस कोरोना की लपेट में नहीं आएंगे। कोरोना ये आज इतना भयंकर रूप ले चुका है जिससे हम इतने भयभीत हो चुके हैं, इतने डर गए हैं कि हर घर में चर्चा भी अब इसी की है। मेरा कहना है कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। मैं आज दर्शकों को एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, इस पे आप थोड़ा ध्यान दें। आप बच सकते हैं इस रोग से, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और सेल का कोई आकार नहीं होता। ये जिससे जुड़ता है वैसी शक्ल बना लेता है, जिस रंग में मिलता है वैसा रंग बना लेता है। आप अगर सारा दिन कोरोना करते रहेंगे, इसी महामारी का नाम लेते रहेंगे, तो मैं कैसे बताऊं कि आपकी बॉडी में ऐसे सिस्टम्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसी वीकनेस आ जाएगी, ऐसा डर बैठ जाएगा, ऐसे भयभीत हो जाएंगे कि ज़रा सी भी कोई ऐसा इन्फ्लुएंजा, ऐसा बुखार का कोई लक्षण, किसी की वायु तो आप में प्रवेश कर जाएगी और सेल उसको उस रोग में क्रिएट कर देते हैं। तो मेरा कहने का भाव है, अगर आप बचना चाहते हैं तो एक अपने आप को दूरी बना के रखें और इस महामारी को याद न करके बार बार इसका नाम न लें, बच्चों के सामने इसका नाम न लें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं, परिवार के लोग डर जाते हैं। कईयों का हृदय मजबूत होता है और कईयों का हृदय कमज़ोर होता है। तो मेरा आज सबको एक ऐलानिया बात करता हूँ, आप इस चर्चा को अपने घरों में सीमित कम कर दें, अपनी सीमा के अंदर इस चर्चा को कम कर दें। सिर्फ आप दूरी बना के रखें, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 साल से सुन रहे हैं कि इसके लिए क्या करना है जी। तो दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, बार बार हाथों को धोएं, किसी स्पर्श में जाएं तो वापसी आके अपने हाथों को धोएं, बाहर जाएं तो जैसे किसी स्पर्श हुआ भी है तो मन में ना बिठाएं कि हमें कोरोना तो नहीं होगा। तो बचने का तरीका, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा कर रखें, हर टाइम गर्म पानी का सेवन करें, और गर्म पानी के साथ साथ हम लोग गर्म काढ़े भी पी रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में ना पिएं। हम बच सकते हैं थोड़े से काढ़े से भी, अगर युक्ति से बनाया जाए, ढंग से बनाया जाए, तो हम इस कोरोना की लपेट में नहीं आएंगे। आयुर्वेद ने इसका स्तर ऊंचा रखा है, पहले भी
आज भी और आगे को भी। तो कोई भी ऐसी समस्या कोई आती भी है तो आप कोरोना से बच सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कोरोना से बच सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। और कोरोना जब से देश में फैला है या विदेशों में भी फैला है तो लोग आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा उनका विश्वास बढ़ गया है, क्योंकि काढ़ा पीना, हल्दी में, दूध में हल्दी डाल के पीना या फिर तुलसी गलो, ये सब आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है और लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोरोना से कैसे खुद को बचाना है, कोरोना से कैसे खुद को दूर रखना है, ये लगातार बातें पिछले 2 सालों से, जैसा कि आपने कहा, कि लगातार चलती जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोरोना जब किसी के शरीर में प्रवेश कर गया है और जब वो व्यक्ति उस बीमारी से निकलकर सामने आया है, खड़ा हुआ है, खुद को उसने स्ट्रांग किया है, तो कोरोना अपने पीछे बहुत सारी चीज़ें छोड़ जा रहा है। किसी के बालों में इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को फंगस, अब एक नई बीमारी है ये फंगस लग जाना, किसी को ये समस्या आ रही है, किसी के शरीर की कमज़ोरी नहीं ठीक हो रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि कोरोना ठीक हुए 2 से 3 महीने हो गए हैं लेकिन खांसी अभी तक नहीं जा रही है, बालों को हाथ लगाए तो गुच्छा सामने आ जा रहा है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करना चाहूँगी, खांसी से शुरुआत करते हैं। कोरोना ठीक हुए 2 से 3 महीने हो गए हैं लेकिन ये जो खांसी है ये ठीक नहीं हुई है, क्या कारण है? ज्योति जी, हमारा सबसे बड़ा एक जो लंग्स हैं, हमारी बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। इसी से हमारी बॉडी ऑक्सीजन को प्राप्त करती है। हमारी इस सृष्टि में भी अगर 7 मिनट ऑक्सीजन नहीं रहेगी, शास्त्रों में वर्णन है 7 मिनट की ऑक्सीजन ना मिलने से ये सृष्टि डूब जाएगी, यहाँ पानी पानी हो जाएगा। मैं आज सब देशवासियों को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो अभी प्रश्न हुआ कि हमारी बॉडी में कोरोना के बाद बालों का झड़ना, खांसी का ठीक ना होना, कमज़ोरी आना, कुछ करें तो थकान महसूस होना, सीढ़ियाँ चढ़ें तो सांस चढ़ता है। मैं आपको एक स्पष्ट बताता हूँ कि आपका हमला किस पे हुआ है, हमला आपका लंग्स पे हुआ है और लंग्स ही एक माध्यम है हमारा ऑक्सीजन लेने का, ऑक्सीजन प्राप्त करने का। अब उस पे वार हुआ है जो हमें शक्ति प्रदान करता है। हमारी बॉडी में जितना ब्लड संचार करता है वो लंग्स ही उसको प्योरी करते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा जो ब्लड सेल में बढ़ाते हैं वो लंग्स ही बढ़ाता है। तो अब हमारा जोर जो लगा है, जो हमारा अटैक जो हुआ है वो लंग्स पे हुआ है। अब लंग्स कमज़ोर होने से हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो क्लींस होके नहीं जा रहा, कमज़ोर मात्रा में जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सारे जो ऑर्गन हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, बाल टूट रहे हैं। खांसी का जो होना वो दर्शा रहा है कि अभी लंग्स पूरे ठीक नहीं हैं, क्योंकि आप खाना खाएं, खाना खाते हुए अगर गलती से भी आपका कण मात्र भी अगर श्वास की नली में खाना चला जाए तो आपको तुरंत उट्ठू टाइप एक बहुत ज़्यादा धसका सा उठता है, जिसमें हम लोग ज्योति जी कहते हैं पानी पिलाओ, घर में शोर मच जाता है कि फलां चीज़ ले आओ, चीनी ले आओ, क्योंकि श्वास की नली या हमारी जो श्वास की पाइप है उसमें ज़रा सा घुस जाए तो हमें इतनी इरिटेशन हो जाती है। तो लंग्स पे अटैक हुआ है, अभी लंग्स हमारा पूरा ठीक नहीं हुआ। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इससे अगर खांसी से मुक्ति लेना चाहते हैं तो मेरे एक रामबाण एक औषधि बता रहा हूँ, सारे विश्व को बता रहा हूँ, सारी दुनिया को बता रहा हूँ। मेरे कहने पे आप 1 चम्मच शहद में 1 ग्राम त्रिकुटा मिला के रोज़ लेना शुरू कर दें, रात को भी और सुबह भी। त्रिकुटा बोलते हैं, त्रिकुटा में 3 चीज़ें होती हैं, सौंठ, पिप्पल, काली मिर्च। ये 3 चीज़ें दोबारा सुने आप, सौंठ, पिप्पल और काली मिर्च बराबर मात्रा में ले लें, बराबर मात्रा में लेके इसको अच्छी तरह बारीक पीस लें, कपड़ छान कर लें। उसके बाद 1 चम्मच शहद में मिला के 1 ग्राम तक आप सेवन कर सकते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी ने, ये लंग्स का बूस्टर है, लंग्स को ठीक कर सकता है। और दूसरी बात, अभी अगर खांसी कोरोना के बाद तंग कर रही है तो आप दूध में घी डाल के रात को सोते समय सेवन करें, इससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। जी, तो बिल्कुल लाभ ज़रूर मिलेगा, लेकिन लाभ को कैसे लेना है, क्योंकि कोरोना तो जा रहा है लेकिन अपने पीछे बहुत सारी बीमारियां छोड़ जा रहा है, बहुत सारी ऐसी समस्या छोड़ जा रहा है जिनसे बाहर कैसे निकलें ये समझ नहीं आ रहा है। हकीम साहब जी, आगे अगर बात की जाए तो
अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी एक फ्रेंड है, उसको कोरोना हुआ था जी। और अब जब भी उससे बात होती है तो उसका एक ही पॉइंट होता है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, जितने थे उतने नहीं रह गए, आधे हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए या क्या कारण है कोरोना ठीक होने के बाद भी उसके साइड इफेक्ट जो लगातार सामने आ रहे हैं, क्या कारण है? उसका कारण ज्योति बताया कि ऑक्सीजन बॉडी में कम होगी। ऑक्सीजन कम होने से हमारे सारी बॉडी के जो ऑर्गन है कमज़ोर हो गए। आप बालों को स्वस्थ बना सकती हैं आज भी। उसके लिए बालों में दही और तेल मिला के लगाएं तो बाल झड़ना रुक जाएंगे। दूसरी बात, अगर बालों को बचाना है तो हमें शैम्पूज ना लगा के रेठा, शिकाकाई और आंवला मिला के उसका, जैसे मैंने अभी बताता हूँ उसकी रेशो कैसे बनाना है। 10 ग्राम उसमें आंवला लें, 20 ग्राम उसमें रेठा लें और 30 ग्राम उसमें शिकाकाई लें। तीनों को मिला के कूट लें, बारीक चूर्ण बना के उसको रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के छोड़ दें। सुबह वो पानी जो है शैम्पू की जगह इस्तेमाल करें तो बालों को मजबूत करेगा और बाल झड़ने से रुक जाएंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे लगातार लोग परेशान हैं। कोरोना के ठीक होने के बाद भी अगर उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं तो किस तरह से इस साइड इफ़ेक्ट को आप ठीक कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप भी इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हकीम साहब से मुलाकात कर सकते हैं और मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या चल रही है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। आजकल जब हम न्यूज़ देखते हैं तो एक नई चीज़ सामने आई है कि कोरोना से जो लोग ठीक हुए हैं उनके जो मुंह है या फिर फंगस की शिकायत हो गई है। फंगस की अगर बात की जाए तो फंगस कुछ ऐसी जगहों पर लगती है जहां पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है या चीज़ें जहां ख़राब होने लगती हैं। तो किसी के शरीर में फंगस लगना, इसका क्या कारण है? ज्योति जी, इसमें कोरोना काल में जो मेडिसिन दी जाती हैं, अगर मैं किसी पैथी पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम एलोपैथी में हाई पोटेंसी मेडिसिन लेते हैं या ज़्यादा तेज़ मेडिसिन ले, उससे भी ये इफ़ेक्ट आ सकता है कि हमारी डेड स्किन जो हो सकती है वहाँ पे हमें कुछ ऐसे फंगस आ सकते हैं। और दूसरी बात रही कि कोरोना से अब दूसरा एक और बता रहे हैं कि जैसे वो इस रूप में भी आ रहा है, तो इससे बचने के लिए ब्लड प्योरी चीज़ें घर में खाएँ। ब्लड प्योरी चीज़ें खाने से इस डिज़ीज़ से आप पहले से इतने जागरूक हो जाएं कि आप इससे पहले ही समाधान ढूंढ लें। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, सारे लोग अपने घर में कड़वी चीज़ों का सेवन करें। अब कड़वी कैसे खाएंगे? तो 10 ग्राम चरायता, 10 ग्राम काली जीरी, 10 ग्राम कुटकी, इन चीज़ों का, तीनों चीज़ों का मिश्रण करके अपने पास रख लें और कैप्सूल्स बना लें। इसका 1 कैप्सूल रोज़ हर व्यक्ति लेना शुरू कर दे। इस फंगस से पहले ही अपना ट्रीटमेंट कर ले। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी इतना बड़ा नहीं है ये। अगर ये तीसरा उसका ये आकार आ रहा है तो हम भी उसके लिए अब तैयार हैं। आयुर्वेद वाले, आयुर्वेद में कोई कमी नहीं है, हर वैद्य जानता है, हर आयुर्वेदाचार्य जानता है। आप कुटकी, काली जीरी और चरायता तीनों को कूट के रख लें और बराबर मात्रा में उसका 1 कैप्सूल 500 मिलीग्राम का बना के रोज़ सुबह शाम, छोटे बच्चे हैं तो 250 मिलीग्राम का भी दे सकते हैं, उससे छोटे तो और कम भी दे सकते हैं, शहद में मिला के भी ले सकते हैं। तो ये फंगस हमें तंग नहीं करेगा। ये तीसरा रूप उस आने से पहले ही मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अब बहुत जगह हम न्यूज़ देख रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि फंगस की जो बीमारी है वो कोरोना के जो पेशेंट ठीक हुए हैं उनमें देखने को मिल रही है। तो आप इस बीमारी से ग्रसित ना हो, इसके बाद कोरोना जब चल रहा है उसी दौरान हम ये जो आपने दवाई बताई है वो खाना शुरू कर दें या कोरोना ठीक होने के बाद उसका सेवन करना शुरू करें? नहीं ज्योति जी, इसको तो आप अभी से आरंभ कर लें। आप इस रोग में ग्रस्त ही नहीं होंगे, इस रोग में फंसेंगे नहीं। जिनको कोरोना है वो भी लें और जिनको कोरोना नहीं है वो भी लें। जो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं वो भी लें। ये बहुत अच्छा एक ब्लड प्योरी है। फंगस को तो ये बॉडी में घुसने ही नहीं देगा। ये फंगस का एंटी है और आयुर्वेद में बड़ी पावर रखते हैं ये 3 चीज़ें। अगर हम लेंगे तो हम इस रोग में नहीं फंसेंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमें
अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है और आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से हम इन बीमारियों से, इन रोगों से मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में लगातार आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताया जा रहा है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में किसी भी तरह के कोई भी सवाल है या जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या चल रही है, रोग चल रहा है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं लेकिन मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हकीम साहब जी, इसके साथ ही देखा जाता है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई समय तक हमारे शरीर में कमज़ोरी रहती है। वो कमज़ोरी ठीक ही नहीं होती है, मतलब शरीर टूट रहा है, उठा नहीं जा रहा है, घर का कोई काम नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? इसका कारण ये है कि बॉडी तो वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है। दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा आहार में अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। आज महामारी तो चल रही है लेकिन हम कोरोना से जो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन वीकनेस हमें सता रही। तो इसमें ब्रोकली, बीन्स, पनीर ऐसे जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, सोयाबीन ले सकते हैं या हम काले चने का सूप ज़्यादा सेवन कर सकते हैं। उसमें भी औषधि गुण हैं, पावर रखते हैं, एनर्जी देते हैं। तो बॉडी को उठाने का एक ही कारण हो सकता है कि अब हम आहार पे ध्यान दें। ज्योति जी, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने परिवार या आप जनों को, मैं आज दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सारे कोरोना के बाद वीकनेस आ रही है लेकिन इसके लिए आप प्रोटीन्स, अच्छी डाइट लें, बाज़ार का कुछ ना खाएं। बाहर का कुछ लेने से पहले सोचें कि अपने आहार में, डाइट में प्रोटीन है, शक्ति है, पावर है, वही लें। देसी घी का सेवन करें, दूध पिएं और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, तो इस कमज़ोरी से आप मुक्ति ले सकते हैं। जी, तो अगर आप इस रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, कोरोना से ठीक हो गए हैं लेकिन कोरोना के बाद कोरोना के साइड इफ़ेक्ट से आप घिरे हुए हैं, तो किस तरह से आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं, किस तरह से अपने आप को ठीक, स्वस्थ और तंदुरुस्त कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हमारी लगातार जारी है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आप भी कोरोना से ग्रसित होकर उठे हैं और लगातार आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपका शरीर टूट रहा है, आपको बॉडी में पेन रह रहा है, बाल आपके झड़ रहे हैं, कमज़ोरी आपको लग रही है या फिर जो नई बीमारी आई है, कह रहे हैं कि फंगस हो जा रही है, अगर इन तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। कोरोना जिस दौरान हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे हमें उसके सिम्टम सामने आना लगते हैं, लेकिन पहले ही दिन कोरोना को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले ही दिन से किस तरह से कोरोना को पहचाना जा सकता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। आपको ये बॉडी दर्शाती है, ये जैसे बरसात आने से पहले बादल आते हैं, बिजली का चमकना, ऐसे हमारी बॉडी में इस कोरोना काल से पहले है। जिस बॉडी पे अगर हमला हो रहा है तो पहले में ही वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। खांसी का होना, बुखार का होना, शरीर टूटना, चलने में असमर्था होना, सांस खींच खींच के लेना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस चढ़ जाना, बॉडी डल होती हो रही हो, जान कमज़ोर हो रही हो, तो आप देख लें कि शायद कोरोना हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर निकलना है। आप लोगों को एक और चीज़ आज बहुत पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ, ऑक्सीजन लेवल को, मतलब है मैंने एक देखा है कि 96 से अगर नीचे होता है, 90 या 85 80 पे आता है, 80 पे आता है, तो हम घबराने लगते हैं कि हाय हमारा कोरोना जो हम पे, हाँ, हमारे पे हावी हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आप 60 तक ऑक्सीजन हो, 60 तक भी आप जी सकते हैं, 50 तक भी जी सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं। ये हमारी घबराहट ही हमारे को ज़्यादा इस बात में ग्रस्त कर रही है। घबराओ नहीं आप, ये बहुत पुराना रोग है, ये नमूनिया का रोग है, लंग्स का रोग है। आयुर्वेद ने इस पे कब्ज़ा किया है, इसको भगाया है और आगे भी भगाएगा। हमारे पास इस कोरोना के एंटी बहुत सारे आयुर्वेद में बूस्टर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे हमने काढ़े बना दिए हैं, उनका सेवन करें और आप बिल्कुल इससे आने वाले लक्षणों से भी आते ही लक्षण आप भरी हो जाएंगी। कोरोना हो गई नहीं। अगर लगता है कि ऐसा ढीलापन आ रहा हो तो तुरंत अपने आप काढ़े ना पिएं, क्योंकि बॉडी में पित्त विकार हो सकता है, बॉडी में। और जैसे फंगस आ रहा है तो मेरे को ये भी लगता है कि हम लोग इतने गर्म काढ़े पी रहे हैं, गर्म काढ़े पीने से भी पित्त विकार बढ़ता है।
ये बहुत मतलब है, बहुत सोचने विचारने योगी बात है। मैं सब डॉक्टर्स के एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये फंगस ये भी हो सकता है कि हमने बहुत गर्म काढ़े पिए हैं, ये उन लोगों पे डिजीज़ ना बन रहा हो जिनका पित्त विकार बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ी हुई है और हमने ऊपर से और गर्मी के काढ़े पी लिए हैं। और गर्मी जब ये पित्त पहले से ज़्यादा है और ऊपर से हमने गर्म काढ़े पिए हों, ये पित्त को बढ़ावा देती है और जब पित्त बढ़ती है तो उसमें ऐसे फंगस वगैरह, ऐसे स्किन के डिजीज़, ऐसे निशान बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत सोचने विचारने की बात है कि कहीं अपने काढ़ों से ही तो नहीं हो रहा, इनसे ज़्यादा सोच विचार करके। और मैं तो ये कहूँगा सभी लोग अपने आप कोई काढ़ा ना पिएं, किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाके परामर्श करें, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताएंगे, उन चीज़ों को लें तो आपका ये रोग मुक्त हो सकता है। और आने से पहले लक्षण में आप जान लेंगी ये कोरोना है, या वैसे भी बुखार हो सकता है, डरने की बात नहीं। बुखार पहले भी होता था, टाइफाइड होता था, डेंगू होता था, तो हमारी नज़र एक ही बुखार पे है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें सोच विचार करके, ऐसे नहीं आप घबरा जाएँ बुखार हुआ तो कोरोना हो गया, खांसी हुई तो कोरोना हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये भी सोचें कि कोरोना के लक्षण अलग होते हैं और आम खांसी और बुखार के लक्षण अलग होते हैं। हकीम साहब जी, जैसा कि आपने कहा कि ऑक्सीजन लेवल जैसे ही गिरने लगता है लोग डरने लगते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना भी ज़रूरी होता है। तो कैसे हम अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। पहली बात तो है कि योग सबसे अच्छा है, कपालभाति बहुत अच्छी है, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। अगर हम करें, सुबह उठ के योग आसन करें, इस ऑक्सीजन जब सूर्य निकलने से पहले, जब हमारा वायुमंडल बिल्कुल शांत होता है, उसमें छत के ऊपर अपने टेनिस के ऊपर बैठ के आप ठंडी हवा को श्वास के द्वारा अंदर खींचें, लंबे लंबे सांस लें, क्योंकि लंबे लंबे सांस लेने से लंग्स उसमें हरकत आती है, उसकी एक्सरसाइज होती है। जैसे हमारा लंग्स फूलता है और सिकुड़ता है, उसमें बल आता है। किसी भी चीज़ को आप सैर करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंग हिलते हैं तो उससे हमारी पावर आती है। इसी तरह लंग्स में अगर हम बार बार कपालभाति करेंगे या अनुलोम विलोम करेंगे, इससे हमारी बॉडी में लंग्स बूस्ट होते हैं, लंग्स पावर में आते हैं और ऑक्सीजन हमारी मेंटेन रहेगी। बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। और ज़्यादा अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो मैं एक आयुर्वेद का उपचार बता रहा हूँ आपको। सांस घुट रहा हो तो पेपरामिंट 5 ग्राम और 20 ग्राम चीनी बूरा खांड मिला दें, उसको मिला कर अपने पास रख लें। ज़्यादा समस्या हो तो एक चुटकी अपने मुंह में डाल लें, तो तुरंत आपका ऑक्सीजन और लंग्स अपना काम करने लग जाएंगे और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कोरोना के इस दौर में बहुत सारी समस्याओं का हमें लगातार सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि आपको इन समस्याओं से खुद को दूर रखना ज़रूरी है, तो आपको सबसे पहले तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो यकीन मानिए ये रोग जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि हम न्यूज़ देख रहे हैं, 94 ईयर्स की एक वुमेन जो है वो कोरोना से लड़कर वापस आ गई है और एक 26 साल का जो लड़का है उसकी कोरोना की वजह से डेथ हो गई। तो अगर कहीं ना कहीं बोला जाए तो खुद को पॉजिटिव रखना, खुद को स्ट्रांग बनाए रखना, ये बेहद ज़रूरी है। ज्योति जी, मैं बताता हूँ, जैसे कोरोना पॉजिटिव लोग एक हॉल के अंदर हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 5 कैदी जेल में हों तो एक की थोड़ी ज़्यादा कुटाई छिटाई की जाए तो हम देखने में आता है, पिक्चरों में हम देखते हैं दूसरे का यूरिन निकल जाता है। तो होता यह है कि उस हॉल के अंदर कोई सहानुभूति देने वाला व्यक्ति होता ही नहीं है। उनको कौन समझाए, दिलासा दे, उनको उनकी ऊर्जा बढ़ाए। अब वहाँ पे कोरोना में पेशेंट्स में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 2-3 और व्यक्ति जो कमज़ोर हैं, जो ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी डाउन है, वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक और मैं युक्ति देना चाहता हूँ डॉक्टर्स को कि जिस हॉल में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं उसमें कोई ऐसी स्क्रीन लगाई जाए जिसमें कुछ सत्संग वगैरह या हरिनाम कीर्तन, राम की धुनी या कुछ भी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय की हो, उसे चलाएं ताकि उनका माइंड थोड़ा कन्वर्ट हो, माइंड बदले। नहीं तो वो कोरोना में ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं कि बुज़ुर्ग तो बच के आ रहे हैं और यंग बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि डर जो है, डर हमें कहीं ना कहीं गलत जगह पे ले जाता है। जैसे कि मैं आपके द्वार पे अगर 1 पत्थर मारता हूँ, 2 पत्थर मारता हूँ तो पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। मैंने तो मजाक किया था आपसे, लेकिन आप डर गए, डरने के बाद आपको नींद नहीं आई। इसी तरह कोरोना को सुनते ही लोग डर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको माइंड से निकालो, इसका ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी जो मृत्यु जो हो रही है, ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादा मृत्यु डर के कारण से हो रही है, ना कि वो। हकीम साहब, अगर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि डर की वजह से लोग मर रहे हैं, तो
जब कोरोना एकदम नया था, जब वो पिछले साल आया था या पहली बार कहीं कोरोना आया था, तो लोगों में बहुत डर था, लेकिन लोग खुद की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में लगे हुए थे। इस बार लोगों में डर भी है और लोग खुद को स्ट्रांग भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार का जो कोरोना हमारे सामने आया है, ये बहुत ही भयावह रूप में सामने आया है, बहुत ही डरावने रूप में सामने आया है। कैसे खुद को पॉजिटिव रखा जाए, कैसे खुद को स्ट्रांग किया जाए कि नहीं, हम ठीक हैं, हमारा परिवार ठीक है, हमारे अपने ठीक हैं, ये बहुत ज़रूरी है करना। कैसे करें, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखो, पहले जो कोरोना का एक दौर आया था, पिछले साल की बात करता हूँ, तो उस टाइम हम नए थे, डरे हुए थे, परहेज सही किया, हम सारे अंदर बैठे, कोई बाहर नहीं आया। खाना बनाने वाले लोगों ने घर घर खाना पहुँचाया है, वहाँ तक भी कोई नहीं है जहाँ पे वो लंगर या सेवाएं चलती थी। बिल्कुल। लेकिन आज इस बार जो कोरोना का काल आया है, हमारे पे काहिर जो आया है, ये हमें जो इतना प्रेशर से आया है, वो कुछ लापरवाही लोगों के भी है। आज भी हमारा प्रशासन जो है इतना जोर लगा रहा है, अंदर बैठें, बाहर ना निकलें, मास्क लगा के। अरे पुलिस वालों को भी मारना पड़ रहा है, मास्क के लिए चालान करना पड़ रहा है। आप मानो कि हम लोग इतने कमज़ोर हैं कि अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरा आज सबसे एक अनुरोध है, एक दरख्वास्त है कि जैसे हमारा प्रशासन कहता है, जो जो इंस्ट्रक्शन उसने दिए वैसे जिए। हम पहले की तरह ही इस पर भी जीत पाएंगे अगर अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे तो। जी बिल्कुल, कोरोना से मुक्ति पानी है और अगर अपने आप को, अपने परिवार को, अपने अपनों को सुरक्षित रखना है तो आपको खुद को पॉजिटिव रखना होगा। अपने आसपास से जो भी आपको नेगेटिव लगता है या जिस तरह का भी नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको लगता है, तो उससे खुद को दूर रखने की कोशिश करें। यकीन माने, कोरोना क्या, जीवन की कोई भी जो समस्या है, कोई भी जो परेशानी है, उसको आप पॉजिटिव माइंड के साथ बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो आज हमने बात की कि किस तरह से हम कोरोना से खुद को बचा सकते हैं, किस तरह से कोरोना के ठीक होने के बाद जो कमजोरी, जो बालों का झड़ना, जो हमारे शरीर में दर्द रहना, ये समस्याएं हमें लगातार देखने को मिल रही हैं। इन समस्याओं से हम कैसे खुद को दूर कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा की। इसके साथ ही हकीम साहब जी, मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी आप आते हैं तो आप इंसान को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कर देते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बातों से आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से वो रोग मुक्त रह सकते हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, हमें पॉजिटिव करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति, धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संतवाणी चैनल। नमस्कार। संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।